अस्सलाम वालेकुम। वक्त की रफ्तार आज हमें 21वीं सदी के दरमियान में लेकर आ चुकी है। हम अपनी जिंदगी की कई बहारें देख चुके हैं। आज दुनिया की हर सहूलत हमारे पास मौजूद है, मगर ये तमाम सहूलियात आज से निस्फ सदी पहले तक मुमकिन नहीं थी। इंसानी जहन ख्यालात और यादों की अमाजगाह है। यादें सुहानी भी होती हैं और गमनाक भी। अलबत्ता बचपन का जमाना चूँकि बेफिक्री और बादशाही का होता है, इसमें इंसान भी रंज व आलम से आशना नहीं होता। आज हम वक्त के इस धागे में यादगार दौड़ के कुछ हसीन पल और खूबसूरत यादें ताज़ा करेंगे और इस तेज रफ्तार वक्त को चंद लम्हों के लिए रिवाइंड करेंगे और बताएंगे अपनी आज की जनरेशन को हमारे आबाओ अजदाद किस तरह से टेलीविजन और इंटरनेट के बगैर जिंदगी बसर करते थे। वीडियो में साथ बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। हमारी बहुत सी शानदार आला औसाफ पर मुश्तमिल तहजीब होती थी, जिसमें तफरीक नहीं थी और ना ही कोई किसी कमतरी का शिकार होता था। माशरे में किसी गरीब गिराने को तंगी का एहसास नहीं दिलाया जाता था, जबकि इनके चेहरों से इनको पहचान लिया जाता था। साहिब सरवत खुद से इनकी मजबूरियों का ख्याल रखते थे। कुशादा रास्ते और साफ पानी, दूसरों के लिए आसानियां बांटना शहादत मंदी समझी जाती थी। यूं आज की तरह ब्रांडेड लिबास, जूते और पर्स यानी ज़ाहिरी और बातनी लिबादा किसी के खानदान और वक़ार में इजाफे का सबब नहीं बनता था। एक वक्त था जब मोहल्ले, गलियों और घरों के चबूतरों पर बच्चे खेलों में मगन नजर आते थे। जब एक घर में अचार डलता तो गली ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में घर घर बांटा जाता था और आस पास के घरों में सालन बेचना एक मामूल की बात थी। किसी गरीब के बच्चे की बगैर तशहीर स्कूल की फीस दे देना, यूनिफॉर्म मुहैया करना जरिया नजात समझा जाता था। लेकिन शायद ये चीजें अब फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस की जीनत बन चुकी हैं। अदब, एहतराम, इंसानियत, हमदर्दी, अखुवत का रुझान तो कहीं दूर खो गया है। अपने मोहल्ले में एक दूसरे के साथ हमदर्दी, रवादारी, एहसास और अपनायत की फजा होती थी। घरों में बच्चों और बड़ों को किताब पढ़ने की तरगीब दी जाती थी, बल्कि बेहतरीन तोहफा किताब, घड़ी और पेन समझा जाता था। और अब लोग अच्छी किताबों पर बात नहीं करते बल्कि बड़े स्टोर्स पर लगने वाले मलबूसात, जूतों और हैंड बैग्स पर घंटों गुफ्तगू कर लेते हैं। इसलिए ये किताब महंगी और लिबास और जूते सस्ते समझे जाते हैं। रुपए पैसे को किबला व काबा बना लेना आज से कुछ अरसा पहले ही हमारे हिस्से में आया। हम सब रुपए पैसे कमाने में ऐसे लगे अपने बच्चों को ना अच्छा बचपन दे पा रहे हैं। अब ऐसी हवा चली, अच्छे और मजबूत रिश्तों में भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। नफसा नफसी के इस दौर में रोजी के चक्कर में इंसान अपनों से दूर हो गया है। दूध और दही आज की तरह शापर में नहीं मिलते थे, बल्कि घर से बर्तन ले जाना पड़ता था या छोटा डोल टाइप बर्तन हाथ में थमा दिया जाता था। और मस्जिद में रोजाना इमाम साहब के लिए नमाज असर के बाद खाना कपड़े में डांप कर भेजा जाता था। चूँकि उस वक्त लाइट नहीं होती थी, इसलिए रात का खाना मगरिब की नमाज के बाद सब इकट्ठे मिल के खाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गुर्बत में कमी आने लगी तो हम मिडिल क्लास हो गए, यानी एक तौलिया सारे घर वालों के लिए था। इसी से नहाने के बाद खुद को खुश्क करना, हाथ मुंह धोने के बाद भी इसी तौलिए से काम लिया जाता था। जबकि इस वक्त कोई बीमारी नहीं थी। स्कूल के स्वेटर या जर्सियां छोटी हो जाती तो छोटे बहन भाई के काम आती, और इनसे भी छोटी हो जाती तो फिर घर का पोछा बना लिया जाता था। फिर जब हालात बेहतर हुए तो लाल साबुन इस्तेमाल में आने लगा। जब शैम्पू आया तो शैम्पू की बोतल को इस वक्त तक इस्तेमाल करते जब तक इसमें जैसा पानी डालो वैसा पानी ना निकले। फिर अच्छी तरह से साफ करके इसमें सरसों का तेल डाल दिया जाता था। घर में कोयले वाली इस्त्री भी होती थी, लेकिन इस्तेमाल इस वक्त होती थी जब किसी तकरीब में जाना हो, वरना नहाकर कपड़े पहन लेते थे। वो खुद ही जिस्म के साथ चिपक कर इस्त्री हो जाते थे। हमें बचपन से टेलीविजन देखने का बहुत
शौक था। मोहल्ले के एक घर में टेलीविजन होता था। पूरे मोहल्ले वाले सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम की परवाह किए बगैर लालटेन की रोशनी में रात को ड्रामा देखने आते थे। इस बहाने पूरे मोहल्ले का हाल चाल दरियाफ्त हो जाता था। हमारे शौक को देखते हुए वालदेन दिल पर पत्थर रखकर चंद दिनों के फाके बर्दाश्त करके टेलीविजन जैसी अनमोल चीज हमारे कदमों में ले आए। तब हम में भी अकड़ आ गई। आते जाते फख्र के साथ कहते, अब हमारे घर में भी टेलीविजन है। इस जमाने में रशियन टेलीविजन बेहद मकबूल थे। रात 8 बजे पाकिस्तान टेलीविजन पर ड्रामा टेलीकास्ट किया जाता था, जबकि रशियन टेलीविजन गर्म होने में 15 से 20 मिनट का वक्त लेते थे। खैर हम खैरियत के साथ ड्रामा देख लेते थे। हमारा ताल्लुक जिस तबके से है, कंगे के दंदे टूटे हुए होते हैं लेकिन फिर भी वो ज़ेरे इस्तेमाल रहते हैं। रात की बची हुई रोटियां सुबह तल के चाय के साथ खाई जाती थी। पंखे की ये हालत थी कि इसे हाथ से पकड़ कर चलाना पड़ता था। अगर घर में किसी की दावत होती, खाना हमेशा मेहमानों के जाने के बाद मिलता था। बड़ी बहन के लाख मना करने के बावजूद अम्मी कुछ न कुछ दे देती थी। जब रेफ्रिजरेटर का जमाना आया तो जान में जान आई, लेकिन टेलीविजन की तरह फ्रिज भी मोहल्ले में एक था। बर्फ भी बारी बारी मिलती थी। आइसक्रीम के खाली डब्बे में आटा गूंद कर रख दिया जाता था और सोहन हलवे के डब्बे में नलकियां, बटन और दीगर सलाई का सामान रखा जाता था। बचपन का ये वो हसीन दौर था। कोई जायदाद, रुपए, पैसे या रिश्ते में दरार नहीं थी। जबकि आज हम में से बहुत से लोग वो अपना सुहाना दौर देख चुके होंगे। इनके बालों में हल्की सफेदी आ चुकी होगी। जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुके होंगे। सभी रिश्तेदार साथ छोड़ चुके होंगे। काश ये आंख झपके वो जमाना लौट आए। काश वो जहालत लौट आए। काश वो जहालत लौट आए। वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।